Good morning students. Today we will study first chapter production and management of crops, and now we will start fertilization or manuring. Fertilization and manuring those elements or nutrients which are mixed in the soil to maintain the fertility of the soil are called fertilizers. Fertilizers और manures वे थिंग्स है, वे एलिमेंट्स हैं जो सॉइल के साथ मिक्स होकर उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं और उनको फर्टिलाइजर्स कहा जाता है। डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स, अब इनके बीच में यानी फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वी विल स्टडी। मैन्यूर इज़ बायोटिक और ऑर्गेनिक, मैन्यूर बायोटिक और ऑर्गेनिक होते हैं एंड नेचुरल होते हैं, वाइल फर्टिलाइजर्स आर सिंथेटिक और मैनमेड, और फर्टिलाइजर्स मैनमेड और सिंथेटिक होते हैं। सेकेंड इज Natural manure is made naturally in fields by cow dung or animals dungs. Natural manure जो होते हैं वो naturally खेतों में fields में बनाए जाते हैं cow dung और animal dungs के through with the help of earthworms by the decaying of the organic matter called organic compost, जो कि earthworm के help से जो organic matter होता है उसको डिकेइंग करके और ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाई जाती है। वाइल फर्टिलाइजर्स आर केमिकल प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, जबकि फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किया जाता है। सीड्स मैन्यूर इज़ बेटर देन फर्टिलाइजर्स, मैन्यूर फर्टिलाइजर से बेटर होते हैं एज इट कंटेंस मोर अमाउंट्स ऑफ ह्यूमस, इनमें काफ़ी मात्रा में ह्यूमस होती है विच इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। वाइल फर्टिलाइजर्स लैक इन ह्यूमस कंटेंट, जबकि फर्टिलाइजर्स में ह्यूमस की जो क्वांटिटी है वो कम होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर, एग्जाम्पल्स हैं फर्टिलाइजर्स के यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर। फर्स्ट इज इट इज़ मोर कैपेबल इन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सॉइल। सेकेंड इज इट हेल्प्स इन फास्ट ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरियाज, यानी यह है जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होती है उनकी ग्रोइंग में फास्ट जो होती है फास्ट ग्रोइंग में हेल्प करती है। थर्ड इज इट इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, और यह है सॉइल की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है टू एब्जॉर्ब वाटर एंड इट्स रिटेंशन, वाटर को एब्जॉर्ब करके। फोर्थ इज इट हेल्प्स इन प्रॉपर रेस्पिरेशन ऑफ रूट्स, और रूट्स की प्रॉपर रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज इरीगेशन। एज वी नीड वाटर विद फूड, हमें पता है कि हमें फूड के साथ में वाटर की भी ज़रूरत होती है। इन द सेम मैनर, उसी तरीके से क्रॉप्स ऑल्सो रिक्वायर वाटर फॉर ग्रोथ एंड प्रोडक्शन, क्रॉप्स को भी वाटर की उतनी ही रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन के लिए। आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर टू द फील्ड्स ऑफन देन रेन्स फ्रॉम टाइम टू टाइम इज कॉल्ड इरीगेशन। आर्टिफिशियल जो सप्लाई होती है वाटर की खेतों में फील्ड्स में ऑफन देन रेन्स, यानी या तो बारिश की जरूरत होती है टाइम टू टाइम, इसको ही इरिगेशन कहा जाता है। देन नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ इरिगेशन टू क्रॉप्स, कि क्रॉप्स के क्या क्या एडवांटेज हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज फूड सीड्स जर्मिनेशन, सीड्स के जर्मिनेशन में। सेकेंड इज टू सप्लाई वाटर टू लीव्स फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, यानी ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के लिए वाटर की सप्लाई करना है। थर्ड इज वाटर इज सप्लायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, और वाटर का और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करना है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक। इट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, और यह प्लांट्स की ग्रोथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन, अब इरीगेशन के लिए क्या क्या सोर्सेज होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। दे आर ऑफ टू टाइप्स, ये टू टाइप्स के होते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल सोर्सेज like this चड़स, चेन पम्प, ढेकली, राहट, मोट, these are examples of traditional sources. Then modern sources ट्यूबवेल, इलेक्ट्रिक पम्प और डीजल पम्प। Modern techniques of irrigation, these are two types, sprinkler system and drip system. Thank you.